हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 74th। तो ये लेक्चर में हम डॉक्स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने फंक्शन के बारे में क्या क्या देखा है कि एक फंक्शन यानी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बना होता है। फिर हमने देखा कि हम उसको किस तरह से इनपुट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं यूजिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गूमेंट्स। फिर हमने वो ये भी देखा कि हम उसको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गूमेंट्स यानी टपल पैकिंग या डिक्शनरी पैकिंग एंड सो ऑन, राइट। लेकिन जब हमने कोड या अच्छे प्रोग्रामिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे थे तो हमने देखा था कि एक अच्छा कोड यानी पहले तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, फिर वो परफॉर्मेंस वाइज इफ़िशिएंट होना चाहिए, इजी टू मेंटेन होना चाहिए। साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि वो रीडेबल होना चाहिए या इजी टू अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्स्ट्रिंग यानी एक पाइथन में एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो पाइथन फंक्शन को डॉक्यूमेंट करने में, उसको मोर रीडेबल करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये लेक्चर में हम डॉक्स्ट्रिंग्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डॉक्स्ट्रिंग यानी बेसिकली किसी भी पाइथन फंक्शन के बॉडी का फर्स्ट स्टेटमेंट अगर वो स्ट्रिंग लिटरल होता है तो उससे हम डॉक्स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। और जैसे हमने बात की है कि ये पाइथन फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो वो डॉक्स्ट्रिंग में हम फंक्शन पर्पस दे सकते हैं यानी हाई लेवल वो फंक्शन क्या कर रहा है। फिर हम उसके आर्गूमेंट के बारे में डिटेल्स दे सकते हैं कि वो कौन से आर्गूमेंट्स ले रहा है, उसका पर्पस क्या एंड सो ऑन। फिर वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसका टाइप क्या है, उसके बारे में कुछ डिटेल दे सकते हैं। और फिर बाकी की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो वो फंक्शन के रिलेटेड होंगी वो भी हमारे डॉक्स्ट्रिंग में हो सकती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एक सिंपल सा फंक्शन है एवरेज, फिर हम यहाँ पे टपल पैकिंग कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी हम बेसिकली नंबर ऑफ इनपुट्स ले रहे हैं उसका एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली सम ऑफ एवरेज डिवाइड बाय लेन ऑफ आर्गूमेंट्स, तो जितने भी हम आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं उसका बेसिकली हमको एवरेज रिटर्न करेगा। लेकिन अभी ये एक्सप्लिसिटली हम यहाँ पे डॉक्स्ट्रिंग के हेल्प से मेंशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके फंक्शन बॉडी में मैंने पहला स्टेटमेंट दिया है बेसिकली कि रिटर्न्स एवरेज ऑफ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़। और अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक ये बेसिकली एक स्ट्रिंग लिटरल्स है क्योंकि ये कोट्स में है, राइट। तो बेसिकली अभी अगर कोई भी फंक्शन ये पढ़ रहा है तो उनको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि ये फंक्शन बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये एक लाइन से हमको पता चल रहा है कि हमारा इनपुट बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज़ का लिस्ट होगा और फिर हम उसका एवरेज रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रिपल कोट यूज़ किया है, लेकिन कोई भी कोटिंग मैकेनिज्म जो पाइथन में अवेलेबल है यानी सिंगल कोट, डबल कोट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिपल कोट्स और हर एक कोट या डबल कोट कैरेक्टर ये स्टैंडर्ड है और फिर हम उसको ही फॉलो करेंगे डॉक्स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो डॉक्स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस है तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो पहला है कि अगर डॉक्स्ट्रिंग आपका अगर एक लाइन में फिट होता है तो आपका जो भी क्लोजिंग कोट्स है वो भी सेम लाइन में आ जाना चाहिए, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, राइट। कि जो भी हमारा क्लोजिंग कोट है वो हमने सेम लाइन पे रखा था जहाँ पे डॉक्स्ट्रिंग है क्योंकि ये एक लाइन में फिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम मल्टी लाइन डॉक्स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमको लेंदी डॉक्यूमेंटेशन देना है फंक्शन के बारे में। तो ऐसे केस में हमारा डॉक्स्ट्रिंग मल्टी लाइन में स्पैन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी उसमें क्या क्या हो सकता है, तो पहले तो समरी लाइन, जैसे यहाँ पे हमने एक समरी दिया है ये बेसिकली फंक्शन क्या अचीव कर रहा है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली होगा। उसके बाद हम एक ब्लैक लाइन देंगे और फिर इसके बाद हम फंक्शन का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि फंक्शन क्या इनपुट ले रहा है, क्या आउटपुट कर रहा है और वो किस तरह से उसका प्रोसेसिंग कर रहा है एंड सो ऑन। लेकिन जब भी हम मल्टी लाइन डॉक्स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो बेसिकली जो भी हमारा क्लोजिंग कोड कैरेक्टर है वो बेसिकली हम सेपरेट लाइन में रखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक मेरा फंक्शन है सेफ और उसके कुछ आर्गुमेंट्स एक्स एंड वाई और उससे हम कुछ उस पर ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। तो अगर मल्टी लाइन डॉक्स्ट्रिंग हमको देना है तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको तो ये पहले कोट्स में देना पड़ेगा और जो भी स्ट्रिंग लिटरल्स एट द बिगिनिंग ऑफ या फर्स्ट स्टेटमेंट इन दी फंक्शन बॉडी उसको ही हम डॉक्स्ट्रिंग कहेंगे। तो ये डॉक्स्ट्रिंग है, राइट। तो ये पहले लाइन में मैंने समरी दे दिया कि ये बेसिकली न्यूमेरिक इनपुट का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा ये फंक्शन, तो वो एज ए हमारा समरी होगा। उसके बाद ब्लैंक लाइन जो सजेस्टेड है और उसके बाद हम कुछ भी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे से मैंने आर्गूमेंट्स के बारे में डिटेल दिया है।
अगर ये कुछ फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है तो मैं कुछ उसके रिटर्न वैल्यू के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है तो वो भी हम दे सकते। लेकिन वो डिटेल डिस्क्रिप्शन के बाद जो भी हमारा क्लोजिंग कोट होगा ये डॉक स्ट्रिंग को एंड करने के लिए, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एंड नहीं किया बल्कि सेपरेट लाइन पे दिया, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली हमारा फंक्शन बॉडी होगा। तो जब भी हम डॉक स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन में स्पैन करते हैं तो उसको मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। और फिर ये कुछ उसके रिकमेंडेशंस है कि पहला समरी, उसके बाद ब्लैंक लाइन, उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन और जो भी हमारा क्लोजिंग कोट है वो सेपरेट लाइन में, ठीक है। तो जब भी हम पाइथन में डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर बेसिकली एक स्पेशल एट्रीब्यूट को वो असाइन करता है और वो स्पेशल एट्रीब्यूट होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। और ऐसे स्पेशल एट्रीब्यूट्स को हम जनरली मैजिक एट्रीब्यूट या मैजिक मेथड्स कहते हैं पाइथन में। और इनको हम डंडर्स मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डी स्टैंड्स फॉर डबल और ये अंडर स्टैंड्स फॉर अंडरस्कोर, तो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर उसके पहले और उसके बाद में, इसलिए उनको डंडर मेथड से डंडर एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अभी ये पाइथन फंक्शन के डॉक स्ट्रिंग को हम ये स्पेशल एट्रीब्यूट के हेल्प से रीड कर सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि फंक्शन नेम डॉट और फिर ये जो भी हमारा ये मैजिक एट्रीब्यूट है कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर डीओसी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अगर ये मैं प्रिंट करता हूँ तो बेसिकली ये हमको वो पर्टिकुलर फंक्शन का हमको डॉक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो भी हमने एवरेज फंक्शन का एग्जांपल देखा था, अगर मैं कहता हूँ कि एवरेज डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक और फिर उसको प्रिंट करता हूँ तो उसका डॉक स्ट्रिंग की ये था, राइट, रिटर्न्स एवरेज ऑफ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, तो वो हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। और इनफैक्ट पाइथन इंटरप्रेटर में अगर मैं हेल्प फंक्शन का यूज़ करता हूँ कि हेल्प और उसके बाद अगर मैं उसके अंदर एज ए आर्गूमेंट फंक्शन नेम पास करता हूँ तो भी हमें डॉक स्ट्रिंग के बारे में आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमने डॉक स्ट्रिंग के बारे में ये लेक्चर में डिस्कस किया है वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सेम मैं एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करता हूँ से एवरेज, और फिर सेम एग्जांपल कि हम उसको कुछ आर्गूमेंट्स पास करेंगे। तो यहाँ पे उसका फंक्शनलिटी डिफाइन करने के पहले मैं डॉक स्ट्रिंग देता हूँ। और हमने क्या बात की थी कि डॉक स्ट्रिंग यानी किसी भी फंक्शन बॉडी का पहला अगर स्ट्रिंग लिटरल है तो वो हमारा डॉक स्ट्रिंग होगा। तो एज ए रिकमेंडेशन हम उसको ट्रिपल कोट और हर एक कैरेक्टर उसका डबल कोट होगा, उसके हेल्प से हम देखेंगे। और फिर मैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो कि रिटर्न्स से एवरेज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया डॉक स्ट्रिंग। और एंड भी हम सेम लाइन पे करेंगे और बाद में उस फंक्शन का बॉडी, तो जो बेसिकली ये केस में क्या रहेगा कि रिटर्न सम ऑफ या आर्क्स और फिर डिवाइड बाय लेन ऑफ आर्क्स, राइट, इस तरह से। तो और अभी मैं ये फंक्शन को कुछ भी एज यूजुअल वैल्यूज़ दे सकता हूँ कि अगर मैं 2 3 4 भेजता हूँ तो इसका एवरेज जो भी होगा वो हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी हम ऐसा डॉक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर डीओसी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा और उसमें ये वैल्यू चला जाएगा। और फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से कि अगर मैं कहता हूँ कि फंक्शन नेम जो है avg, ठीक है, और फिर उसका एट्रीब्यूट होगा डॉट वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डीओसी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और अभी अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो बेसिकली हमको डॉक स्ट्रिंग मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर हम अभी पाइथन इंटरप्रेटर में तो वो एक्सेस करने का दूसरा तरीका है यूजिंग हेल्प फंक्शन। अगर मैं हेल्प फंक्शन में हमारा एवरेज यानी फंक्शन एट्रीब्यूट दे देता हूँ तो भी अगर आप देखोगे तो उसका डेफिनेशन मिल गया और साथ साथ है कि हमारा डॉक स्ट्रिंग की रिटर्न्स एवरेज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया पाइथन के डॉक स्ट्रिंग के बारे में डिटेल्स। तो डेफिनेटली ये पाइथन को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प कर रहा है। डेफिनेटली हम पाइथन में कमेंट्स भी है लेकिन साथ साथ ये डॉक स्ट्रिंग्स भी एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन और स्पेशली पाइथन फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आई होप कि अभी आपको ये डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।